अब इस 18वें सवाल में कह रहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पीवें, क्यूवें, आरवें पद गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो सिद्ध करो कि पी क्यू आर समांतर श्रेणी में हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यह जाने कि पी क्यू आर समांतर श्रेणी में कब होंगे। मान लेते हैं यदि हम इसको हल भी कर लेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होना चाहिए ताकि हम कह सकें कि पी क्यू आर जो हैं ये समांतर श्रेणी में हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी पहचान जान लें कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध हमें यह करना है कि पी क्यू आर जो है समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी के देखिए दो पहचाने हैं। एक तो यदि हमारे पास ए बी सी ये 3 पद दिए हुए हैं तो पहली पहचान यह होगी कि बी में से यदि हम ए घटा दें और सी में से यदि हम बी घटा दें तो बराबर आएगा, जैसे कि हम सारवांतर निकालते थे। तो एक पहचान तो यह आ गई, मतलब या तो हमारे पास P माइनस क्यू बराबर आए R माइनस क्यू के, अथवा दूसरी पहचान समांतर माध्य हमने सीखा था। तो समांतर माध्य क्या होता है, जो B होता है वह बराबर होता है A प्लस सी अपान 2 के। तो दूसरी पहचान यह हो गई। तो यहाँ से दूसरी पहचान क्या बना सकते हैं हम, जो Q होगा वह बराबर होगा P प्लस R बटा 2 के, या 2 हमारा इधर आ सकता है, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2Q बराबर P प्लस R, जैसे कि यहाँ पर हम कर सकते हैं 2B बराबर A प्लस C। मतलब इस सवाल में हमें इतना या इतना प्रूफ करना है। तो इसमें से एक कोई चीज आ जाए हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू आर हैं ये समांतर श्रेणी में हैं। तो देखिए, जो हमारे पास ये पी क्यू आर पद दिए हुए हैं इन्हीं को लेकर यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास इतना या इतना आ जाएगा। मतलब या तो हमारे पास आना चाहिए 2Q बराबर P प्लस R, या हो सकता है कि बटे में 2 आ जाए। ठीक है, 2 यहाँ ना होकर यहाँ 2 हो जाए, या ऐसे भी हमारे पास आ सकता है P माइनस क्यू बराबर R माइनस क्यू। तो इसमें से यदि कोई एक भी चीज आ गई तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर जो हैं ये समांतर श्रेणी में हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया है कि पीवें, क्यूवें और आरवें पद गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो लिखेंगे चूंकि, तो समांतर श्रेणी की पहचान तो ये हो गई। तो गुणोत्तर श्रेणी में हम कैसे पहचानेंगे कि ये पद जो हैं गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो जैसे कि ए बी सी होता है तो समांतर माध्य के लिए तो ये होता है। अगर यहाँ से हम गुणोत्तर माध्य निकालें तो गुणोत्तर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, जो बी होगा बराबर होगा अंडर रूट ए सी के, या ये भी हो सकता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, और दूसरा क्या हो सकता है बी अपान ए बराबर हो सकता है सी अपान बी के। तो जो ये हमारे पास दिए हुए हैं पीवें, क्यूवें और आरवें पद ये चूंकि गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो इनको हम इस रूप या इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, यह जो रूप दिया हुआ है यह रूप इसी का है। ठीक है, क्योंकि इसके अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा, मतलब हम इसको इसी रूप में लिख लें। तो देखिए, बीच में बी था इसीलिए इस प्रकार से लिखा गया। तो बीच में यहाँ पर है क्यूवा पद, तो लिखेंगे क्यूवा पद का स्क्वायर बराबर होगा पीवा पद गुणे आरवा पद। तो चूंकि जो ये पी क्यू आर हैं ये गुणोत्तर श्रेणी में हैं, इसलिए गुणोत्तर श्रेणी का जो एनवा पद होता है वह क्या होता है ए आर एन माइनस 1। ठीक है, यही तो होता है। तो यहाँ पर चूंकि क्यूवा पद है तो यह हो जाएगा ए आर क्यू माइनस 1, और जिसका हमें करना है स्क्वायर, फिर बराबर पीवा पद। तो पीवा पद क्या हो जाएगा ए आर पी माइनस 1 गुणे ए आर आर माइनस 1। अब देखिए, यह आर सारवांतर है जबकि यह आरवा पद है, मतलब ये दोनों आर बराबर नहीं हैं, इसलिए जो हमारे पास सारवांतर आर है इसको हम कैपिटल आर मान लें। अब हम इसे हल कर लें तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यह हो जाएगा ए पर भी स्क्वायर और आर की घात क्यू माइनस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 की गुणा इस घात में हो जाएगी तो यह हो जाएगा 2Q माइनस 2 और बराबर इधर हो जाएगा ए और ए की गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर
और आर की घात हो जाएगी, क्योंकि दोनों आर गुणे में हैं इसलिए दोनों आरों की घातें जुड़ जाएंगी। तो यह हो जाएगा p-1 और प्लस r-1। तो चूंकि दोनों पक्षों में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बराबर के इस साइड में भी r की घात कुछ बचेगी और इधर भी r की घात कुछ बचेगी। तो हम कई वीडियो में सीख चुके हैं कि जब आधार बराबर होता है तो हम लिखते हैं घातों की तुलना करने पर, और जब घात बराबर होती है तो लिखते हैं हम आधारों की तुलना करने पर। तो चूंकि आधार बराबर है इसलिए लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। तो आर कट जाएगा क्योंकि तुलना कर रहे हैं, तो तुलना में आर तो सेम है, इसका मतलब यह घात और यह घात बराबर होगी। ठीक है, मतलब यह हो जाएगा 2q-2 बराबर p-1 प्लस r-1। तो यह हो जाएगा 2q बराबर इस -2 को इधर रख दें, तो इधर तो हमारे पास p प्लस r है और माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 उठकर इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा। तो देखिए हमारे पास इस रूप का आ गया है। चाहें तो इस 2 को यहाँ रख सकते हैं ना, यदि नहीं रखना चाहते हैं तो हम इस 2 को उठाकर इसके बटे में रख सकते हैं। मतलब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं q बराबर p प्लस r और बटे में कर दें यह 2। तो जो चीज हमें सिद्ध करनी थी वो चीज तो आ गई है, अतः हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू आर हैं ये समांतर श्रेणी में हैं। तो यहाँ पर लिख दें अतः पी क्यू आर समांतर श्रेणी में हैं। तो यह हुआ प्रूव्ड। अब इस 19वें सवाल में कह रहा है कि यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो x और y क्रमशः a, b और b, c के समांतर माध्य हैं, तो सिद्ध करो कि a/x प्लस c/y बराबर 2। तो इस सवाल में तो हमारे पास दे ही रखा है जो चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें पहचानना नहीं है कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि जो a, b, c हैं ये 3 संख्याएं ये हैं गुणोत्तर श्रेणी में। तो चूंकि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि यह गुणोत्तर श्रेणी में है तो जो b का वर्ग होगा वह बराबर होगा a और c के गुणनफल के। ठीक है, तो एक चीज तो हमारे पास यह प्राप्त हो गई। और फिर कह रहा है कि जो x है वह AB का समांतर माध्य है और जो y है वह BC का समांतर माध्य है। मतलब A और B के बीच का जो समांतर माध्य है वह है x, मतलब बीच में है x। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा, जो x होगा बीच में वह बराबर होगा a प्लस b/2 के। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a, b का समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b/2, और हमारे पास a और b का समांतर माध्य दिया है x जो कि बराबर हो जाएगा a प्लस b/2 के। और फिर b और c के बीच का जो समांतर माध्य है वह है y, तो लिखेंगे और चूंकि BC का समांतर माध्य, तो BC का समांतर माध्य क्या हो जाएगा b प्लस c/2, और b और c का समांतर माध्य हमारे सवाल में दिया हुआ है y, तो y बराबर हो जाएगा b प्लस c/2। तो यहाँ पर जो हमारे पास x का मान y का मान आया है वह हम इस बाएं पक्ष में रखकर इसे हल करेंगे, और यदि इसका हल 2 के बराबर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में है a/x प्लस c/y, तो यह हो जाएगा a/x। तो x का मान जो है वह है a प्लस b/2 और फिर प्लस c/y, तो y का मान है b प्लस c/2। अब इसे हम पलट लें तो ऊपर भिन्न हो या कोई संख्या हो वह तो ज्यों की त्यों रहती है, मतलब a का a रहेगा और नीचे की भिन्न पलट जाती है, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा 2a और a प्लस b नीचे ही रहेगा। इसी प्रकार इसमें भी 2c/b प्लस c हो जाएगा। तो अब हम इसका लासा लेकर जोड़ लें तो यह हो जाएगा, देखिए a प्लस b इंटू b प्लस c, तो एलसीएम हो जाएगा। तो यह तो हुआ एलसीएम। तो हम जान चुके हैं कि जो नीचे के हर होते हैं यदि हम उनके गुणा डायरेक्ट कराकर नीचे रखते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इस प्रकार से।
तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 तो हम कॉमन ले लें पहले। तो अब यहाँ पर सिर्फ a रह गया और यहाँ पर सिर्फ c रह गया, ठीक है। तो इस a की गुणा हमें b प्लस c में करानी है, तो यह हो जाएगा ab और प्लस ac, फिर प्लस, अब यहाँ पर सिर्फ c है तो c की गुणा हमें a प्लस b में करानी है, तो यह हो जाएगा ac और प्लस bc बराबर 2 इंटू ऊपर का भी ज्यों का त्यों रखा रहने दें और नीचे वाले की भी गुणा करा लें, ठीक है, मतलब ब्रैकेट खोल लें। तो a की गुणा दोनों में कराएंगे, फिर b की गुणा दोनों में कराएंगे, तो a की गुणा b से कराएंगे तो यह हो जाएगा ab, फिर प्लस ac, फिर प्लस b स्क्वायर और फिर प्लस bc। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, ab, ac, फिर BC भी है, तो नीचे हमारे पास AC एक बार नहीं है और B स्क्वायर नहीं ऊपर है, ठीक है। तो हम इस B स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं AC। तो जब हम इस B स्क्वायर की जगह पर AC लिख दें तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे हो जाएगा। तो आप लोग एक लाइन बढ़ाकर इस B स्क्वायर की जगह पर AC लिख देना, ठीक है, क्योंकि यदि हम एक लाइन बढ़ाएंगे तो हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो चूंकि यह भी ब्रैकेट में है, यह भी ब्रैकेट में है और एक जैसा है, इसलिए यह और यह कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 2, जो कि यही है हमारा राइट हैंड साइड। तो बराबर लगा देंगे राइट हैंड साइड और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। अतः लेफ्ट हैंड साइड जो है वह आ गया है राइट हैंड साइड के बराबर। अतः यह हुआ प्रूव्ड।